कहानी साया। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव का नाम था काली पहाड़ी। ये गांव अपने रहस्यमय किस्सों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ लोग कहते थे कि रात के समय एक साया गांव के चारों ओर घूमता है, जो लोगों को भटकाता है। इस साये को देखने वाले लोग हमेशा डर से कांपते थे। गांव के बाहर एक युवा पत्रकार आर्यन अपनी किताबों के लिए नई कहानियां खोजने आया था। उसने गांव के बारे में सुना था और यहाँ की रहस्यमयी घटनाओं पर रिपोर्ट करने का निर्णय लिया। आर्यन ने गांव के लोगों से बात की, लेकिन सभी ने उसे साया के बारे में बताने से मना किया। डर के मारे कोई भी अपने अनुभव साझा नहीं करना चाहता था। आर्यन ने तय किया कि वह खुद साये की सच्चाई का पता लगाएगा। वह एक पुरानी हवेली की ओर गया, जो गांव के पास ही थी। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां पर पहले एक साधु रहता था, जिसने गांव के लोगों से कई रहस्य छिपाए थे। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। हवेली का दरवाजा धीरे धीरे खुला। भीतर अंधेरा और सन्नाटा था। उसने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर प्रवेश किया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जो साधु की थी। आर्यन को महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। जैसे जैसे वह हवेली के भीतर गया, उसे सुनाई दी एक धीमी धीमी आवाज। वह आवाज उसे एक कमरे की ओर खींच रही थी। कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक पुरानी किताब खुली हुई थी। किताब में लिखा था, जो साये को देखेगा उसका सामना उसके अतीत से होगा। आर्यन ने उस किताब को उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसमें गांव के लोगों की कहानियां थीं, जो साये से जुड़े हुए थे। एक कहानी में एक महिला का जिक्र था, जिसने अपने बेटे को खो दिया था और अब उसका साया गांव में घूमता था। आर्यन ने किताब को वापस रख दिया और सोचा कि उसे साये का सामना करना होगा। वह रात का इंतजार करने लगा। जैसे ही चांद निकला, उसने बाहर जाने का फैसला किया। उसने अपने कैमरे को लिया और गांव के चारों ओर घूमने लगा। उसकी आंखें आसमान में चांद की रोशनी में चमक रही थीं। अचानक उसने एक साया देखा। वह उसे दूर से ही देख सकता था। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और साये की ओर बढ़ा। साया उसे देख रहा था, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। आर्यन ने साये से पूछा, क्या तुम यहाँ आना चाहोगे? क्या तुम अपनी कहानी बताना चाहोगे? साया अचानक रुक गया और उसकी आंखों में दर्द की एक चमक थी। आर्यन ने महसूस किया कि यह कोई भूत नहीं, बल्कि एक दुखी आत्मा है। साया धीरे धीरे उसके पास आया और कहा, मैंने अपने बेटे को खो दिया। मेरा नाम राधिका है। मैंने उसे एक रात भूतिया हवेली के पास देखा था, लेकिन जब मैंने उसे पुकारा, वह खो गया। अब मैं यहाँ भटकती हूँ। आर्यन ने उसकी कहानी सुनी और सोचा कि उसे राधिका की मदद करनी चाहिए। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हमें तुम्हारे बेटे को ढूंढना होगा। राधिका ने आर्यन को एक संकेत दिया, जहां मेरी कहानी खत्म हुई, वहीं तुम्हें मेरे बेटे का पता चलेगा। आर्यन ने फिर से उस पुरानी किताब को याद किया। उसमें एक जगह का जिक्र था, जहां राधिका के बेटे को देखा गया था। आर्यन ने राधिका की मदद से उस स्थान का पता लगाने की योजना बनाई। वह अपने दोस्तों मनीष और साक्षी को भी साथ ले गया। तीनों ने रात के समय फिर से हवेली की ओर बढ़ने का फैसला किया। जब वे वहां पहुंचे, तो उन्हें एहसास हुआ कि वहां अंधेरा और सन्नाटा था। पावर्ड बाय डबर्स आवाज उन्हें एक गुफा की ओर खींच रही थी। गुफा में प्रवेश करते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना खिलौना पड़ा था। आर्यन ने समझा कि यह राधिका के बेटे का खिलौना है। आर्यन ने खिलौने को उठाया और कहा, राधिका, क्या ये तुम्हारे बेटे का खिलौना है? राधिका ने कहा, हाँ, ये उसका है। तभी अचानक गुफा के अंदर एक तेज प्रकाश चमका। आर्यन ने देखा कि वहां राधिका का बेटा छोटे स्वर में मां कहते हुए प्रकट हुआ। राधिका ने उसे गले से लगा लिया और कहा, मैं तुम्हें ढूंढ लिया। आर्यन और उसके दोस्तों ने देखा कि राधिका का साया अब शांत हो गया। उन्होंने समझा कि राधिका और उसके बेटे का मिलन ही उनकी आत्मा को शांति दे देगा। जैसे ही साया गायब हुआ, आर्यन और उसके दोस्तों ने गांव लौटने का निर्णय लिया। वे गांव के लोगों को राधिका और उसके बेटे की कहानी सुनाने लगे। गांव के लोग उनकी साहसिक यात्रा को सुनकर प्रभावित हुए। आर्यन ने तय किया कि वह अपनी कहानी को एक किताब में लिखेगा, ताकि लोग साया के पीछे की सच्चाई समझ सकें। उस रात के बाद काली पहाड़ी गांव में फिर से शांति स्थापित हुई। राधिका और उसके बेटे का साया अब गांव में घूमता नहीं था। सीख, कभी भी हमें अपने अतीत का सामना करना पड़ता है, ताकि हम आगे बढ़ सके। प्यार और साहस से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं।